आज क्या करते हैं, कुछ नहीं, प्रीवियस ईयर का देखते हैं। इसमें क्या आप लोगों को ये भी पड़ेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं, और क्वेश्चन करने के तरीके को भी पता करेंगे आज। भाई आप लोग जैसे प्रीवियस ईयर करते हो ना, तो आप लोग सिर्फ आंसर रट लेते होंगे, बट प्रीवियस ईयर करने के फ़ायदे बहुत कुछ होते हैं, बट वो अभी आप लोगों को पता नहीं है। एक तैयारी सिर्फ प्रीवियस ईयर से भी हो सकती है, अगर आप कुछ नोट्स भी नहीं पढ़ोगे तो भी तैयारी हो सकती है। बट आप लोग क्या करते हो, सिर्फ ऑप्शन रटा, आंसर रटा, ख़त्म। क्योंकि आंसर अगली बार वही थोड़ी आएगा। उसका मेनली पर्पज़ क्या होता है, उसके सॉल्यूशन जो 4 ऑप्शन होते हैं ना, उन चारों ऑप्शन को सॉल्व करो। क्यों, अगर 4 ऑप्शन सॉल्व कर लिया आपने तो एक क्वेश्चन से आपके क्या हो गए, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, 4 ऑप्शन, 4 क्वेश्चन तैयार हो गए आपके। ठीक है, और 4 ऑप्शन के साथ आपके 4 टॉपिक तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है प्रीवियस ईयर में। ऐसे नहीं कि बस फटाफट किए और ऑप्शन देख लिए और राइट हो गए, क्योंकि अगली बार क्वेश्चन सेम नहीं आएगा कभी भी, उससे रिलेटेड आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आज थोड़ा डेप्थ में देखेंगे, एक एक का सॉल्यूशन देखेंगे। फटाफट 40-50 क्वेश्चन है, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज फारदेस्ट। फारदेस्ट का मतलब हो गया दूर, फ्रॉम द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया। यहाँ पे मेन लैंड पूछा गया है। ठीक है, कल हमने पढ़े थे परसों लास्ट क्लास में मेन लैंड, एक तो था सिर्फ मेन लैंड और एक था मेन लैंड प्लस आइलैंड। तो मेन लैंड का सदर्न मोस्ट टिप कौन था, क्या था? सदर्न मोस्ट टिप सबसे नीचे वाली, दक्षिण में, दक्षिण सिरे पे सबसे मोस्ट पॉइंट कौन था? कन्याकुमारी, जिसको केप कैमरन भी बोल देते हैं वहाँ पे। ठीक है, और प्लस आइलैंड अगर इसमें कर दें तो क्या होगा? इंदिरा पॉइंट था। वो कहाँ पे था अपना? निकाउ, अंडमान निकोबार के नीचे वाले ग्रेट निकोबार का पार्ट था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है? मेन लैंड का पूछा गया है, तो मतलब केप कैमरिन से या फिर हम कन्याकुमारी से मेजर करेंगे। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, नांदेड़, ये पड़ता है अपना महाराष्ट्र में। सेकंड ऑप्शन आ गया अपना कर्नाटका, ये क्या हो गया अपना? बेंगलुरु, ये हो गया अपना कर्नाटका में। थर्ड आ गया अपना कोडाई कैनाल, ये पड़ता है अपना तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु तो साउथ में रह गया। तो ये आ गया अपना वरंगल, तेलंगाना में। ठीक है, अब ये देखते हैं, ये तो कोडाई कैनाल तो तमिलनाडु में, ये तो हट गया आंसर में। बेंगलुरु कर्नाटका में, महाराष्ट्र से नीचे है कर्नाटका, तो ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए, हट गए। अब आता है वरंगल और नांदेड़। नांदेड़ क्या है, महाराष्ट्र में ऊपर की साइड है, और वरंगल क्या है, थोड़ा नीचे की साइड सिटी में है। तो ये हमें क्या है, थोड़ा भाई जब भी हम पढ़ाई करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे हमने पॉलिटिकल मैप पढ़ा, तो जब मैप कभी देखते हो ना, 1-2 घंटे बैठ के देखोगे तो सिटीज़ को देखा करो, खासकर कि जो या तो कैपिटल सिटीज़ हैं या फिर मैप में जो नोटिफाई होती हैं। क्योंकि मैप में क्या है ना, हर एक सिटी नोटिफाई नहीं होगी, जो जो मेन होती है ना, तो ये भी अगर देखोगे तो ये इजीली आपको मिल जाएंगी कुछ कुछ सिटीज़। तो इसका आंसर क्या हो गया अपना? नांदेड़ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द स्टेट ऑफ द गोवा। अब ये क्वेश्चन देखो क्या है, स्टेट ऑफ द गोवा, मतलब अगर हमें इस क्वेश्चन के हिसाब से तो हमें पूरे जितने भी स्टेट्स हैं सबका एरिया याद होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन कभी कभी एसएससी पूछ लेता है, तो इसलिए क्या है, तैयारी के टाइम पे ये भी चीज़ें याद रखो, क्योंकि हर चीज़ क्या आपको पढ़ाई नहीं जाएगी, तो कुछ कुछ चीज़ें आपको खुद भी याद करनी पड़ेगी। क्योंकि एक एक चीज़ अगर हम पढ़ाने लग जाएंगे तो आप लोग क्या हो जाएंगे, बोर हो जाओगे, बोले यार ये तो एक एक चीज़ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो क्या है स्टेट ऑफ द गोवा, इसका फैक्चुअल आंसर है 3702 आंसर है इसका। कोई वो रिसर्च नहीं, कुछ नहीं, बस पता होना चाहिए, इतना ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर इज बॉर्डर विद द उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट के साथ कौन सा स्टेट बॉर्डर टच नहीं करता? सबसे पहला आता है छत्तीसगढ़, नेक्स्ट आता है झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल। तो इंडिया के मैप में देखो सबसे पहले कि उड़ीसा कहाँ पे था। उड़ीसा अपना था ईस्टर्न कोस्ट पे। ठीक है, उड़ीसा में, उड़ीसा के नीचे था अपना आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डज नॉट शेयर इस बॉर्डर, मतलब उसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो सबसे पहले ऑप्शन में देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ तो उड़ीसा से ऊपर ही था। ठीक है, तो वो तो टच हो ही गया। नेक्स्ट आता है झारखंड, वो छत्तीसगढ़ से ऊपर था झारखंड, तो वो भी टच हो गया। वेस्ट बंगाल उसके क्या पड़ गया, नॉर्थ में पड़ गया, एक तरह से बोला जाए तो नॉर्थ ईस्ट भी बोल देते हैं उसको। एक पड़ गया बिहार, बिहार बॉर्डर टच करेगा नहीं उससे, क्योंकि बिहार क्या हो गया, झारखंड और वेस्ट बंगाल के ऊपर हो गया, या फिर वेस्ट बंगाल के वेस्ट में बोल देते हैं। तो यही अगर हमने देखा था क्वेश्चन पिछली बार पढ़ा था जो हमने, झारखंड कब बना, पिछले क्लास में पढ़ा था 2000 में पढ़ा था। तो उस टाइम पे 2000 में 3 स्टेट बनी थी,
कौन कौन सी स्टेट थी? झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। अब पूछा जाए कि सबसे पहले स्टेट कौन बना इन तीनों में से? छत्तीसगढ़। बताओ बताओ। छत्तीसगढ़ बना था। डेट क्या थी? 1 नवंबर। सेकंड पे कौन सा बना था? उत्तराखंड बना था। डेट क्या थी? 9 नवंबर थी। और तीसरे पे कौन सा? 9 नवंबर है डेट, ठीक है, कंफर्म कर लेना, 9 नवंबर है। और तीसरे पे कौन सा है अपना? झारखंड है, जो क्या है 15 नवंबर को था। ठीक है, तो तीनों की डेट क्या थी? एक ही मंथ में थी, एक एक हफ्ते के गैप पे थी लगभग। फिर इसके बाद एक और स्टेट बना जो लेटेस्ट बना था अभी, तेलंगाना बना था। वो कब बना अपना? 2014 में बना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया अपना, आंसर क्या हो गया अपना? बिहार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इंडियन स्टेट्स इज बॉर्डर्ड बाय द भूटान और अरुणाचल प्रदेश। स्टेट की बात हो रही है जिससे क्या है, कौन बॉर्डरिंग कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश और भूटान। टू द नॉर्थ, ठीक है, मतलब एक अगर कोई भी ये स्टेट माने हम, इसके नॉर्थ में क्या हो गए अपने? भूटान और अरुणाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद नागालैंड एंड मणिपुर टू द ईस्ट, इसके ईस्ट में क्या हो गया अपना? नागालैंड और मणिपुर हो गया। मेघालय, त्रिपुरा डबल हो गया। मिजोरम एंड बांग्लादेश टू द साउथ हो गया। अब साउथ की बात कौन कौन से स्टेट आ गए? मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया और बांग्लादेश हो गया। लगभग सारा चारों तरफ से कवर कर लिया। और वेस्ट बंगाल टू द वेस्ट। तो सीधी सी बात है, एक ही स्टेट बचा अपना, आसाम, क्योंकि सारे स्टेट्स तो इसने गिना ही दिए। तो कल हमने देखे थे, आसाम ही एक इकलौता ऐसा स्टेट है जो क्या है कि नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स को टच कर रहा है। तो इसमें नॉर्थ ईस्ट के लगभग लगभग सारे स्टेट्स आ गए। उसके बाद एक वेस्ट बंगाल भी टच कर रहा था आसाम। ठीक है, तो 6 स्टेट तो नॉर्थ ईस्ट के हो गए और एक वेस्ट बंगाल हो जाता था। तो 7 स्टेट को कौन टच कर रहा था अपना? आसाम स्टेट का टच कर रहा था। त्रिपुरा तो इसी का ऑप्शन हो गया। सिक्किम वेस्ट में पड़ जाता है उसके, आसाम के। और अरुणाचल प्रदेश तो इसमें ऑप्शन दे ही रखा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया अपना? आसाम हो गया। तो सबसे पहले क्या है ना, क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़ा करो, आंसर तभी निकल के आएंगे। हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स शेयर बॉर्डर्स विद भूटान। ठीक है, अभी अगर नहीं भी आए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ये देख ही लेते हैं। ये अपना क्या था? सिक्किम था। इसके बाद ये भूटान वाला एरिया आ जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश। ये क्या हो गया अपना? भूटान आ गया। ठीक है, कितने स्टेट बॉर्डर इसके टच करते हैं? सबसे पहला हो गया अपना सिक्किम। ठीक है, उसके नीचे कौन सा आ गया अपना? वेस्ट बंगाल हो गया। उसके यहाँ पे ईस्ट में आ गया अपना अरुणाचल प्रदेश हो गया। और इसके यहाँ पे साइड में आ जाता है आसाम आ जाता है। तो 4 स्टेट इसको क्या कर रहे हैं? बॉर्डर टच कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो गया इसका? 4 हो गया। विद विच नेबरिंग कंट्रीज डज गुजरात शेयर इट्स बॉर्डर। गुजरात किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। ठीक है, तो नेपाल तो ऊपर की बात, ऊपर की तरफ आ गया। भूटान अपने देख ही लिया। और बांग्लादेश, ये भी नेक्स्ट क्लास में तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज पढ़ेंगे, तब एक एक कंट्रीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पाकिस्तान के साथ क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, कौन कौन सी कंट्रीज को टच कर रही है, कौन कौन सी स्टेट्स टच कर रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, वो सारी चीज़ देखेंगे। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद विच कंट्रीज इन द ईस्ट। अब ये ईस्ट की बात हो रही है। इंडिया लैंड बाउंड्रीज, ठीक है, कोस्टल नहीं, सिर्फ लैंड बाउंड्रीज की बात हो रही है। ऑप्शन में देखो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, क्योंकि ईस्ट की बात हो रही है तो अफगानिस्तान तो ईस्ट में है ही नहीं। अफगानिस्तान तो कहाँ चला गया? वेस्ट में, या फिर नॉर्थ वेस्ट बोल देते हैं हम। ठीक है, म्यांमार और बांग्लादेश, ये ऑप्शन हो सकता है। तीसरा देखते हैं, भूटान और अफगानिस्तान, फिर अफगानिस्तान आ गया तो ये भी ऑप्शन हट गया। चौथा ऑप्शन आ गया चाइना, नेपाल और भूटान, ये सारे क्या हो गए? नॉर्थ के हो गए। हमें किसका बताना है? ईस्ट की बात कर रही है, तो ऑप्शन क्या हो गया अपना? म्यांमार और बांग्लादेश। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो साथ के साथ पूछते चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्रीज विद द नेपाल। नेपाल के साथ कौन सा स्टेट बाउंड्री टच नहीं करता है? मतलब कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमाएं साझा नहीं करता है? ऑप्शन देखते हैं। आसाम, आसाम करता है नेपाल के साथ? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल ने उसको रोक लिया वहाँ पे। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल तो क्या हुए, आसाम तो कट गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल तो उसके नीचे हो गया। करता है नहीं करता बताओ? चलो इसको क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, बाकी के और ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड इसको करता है टच?
तो क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्रीज, जो बाउंड्री शेयर नहीं करता। तो नेपाल ऑप्शन में क्या है, सही है। तो मतलब क्या है, उत्तराखंड क्या टच करता है, सिक्किम भी टच कर रहा है इसको, और वेस्ट बंगाल भी टच कर रहा है। तो 3 क्या हो गए इसके टच करने वाले, आंसर क्या बताना था, जो टच नहीं कर रहा। तो ऑप्शन क्या हो गया अपना, आसाम हो गया। तो बताओ नेपाल को कौन कौन से स्टेट बॉर्डर टच करते हैं, सारे बताओ। सबसे पहले ऑर्डर से सबसे पहले हो गया उत्तराखंड, उत्तराखंड से नीचे कौन सा आ गया, यूपी आ गया सबसे बड़ा स्टेट। उसके बाद आ गया बिहार, बिहार के बाद कौन सा आ गया अपने, वेस्ट बंगाल आ गया, वेस्ट बंगाल के बाद आ गया सिक्किम आ गया। तो कितने स्टेट हो गए, 5 स्टेट हो गए, ठीक है, नेपाल को टच करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना थार डेजर्ट। ये हमने शायद पहले भी एक बार देखा था क्लास में। थार डेजर्ट कहाँ पे अपना, राजस्थान में है। कहाँ पे ये, इज नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, क्योंकि इंडिया में सिर्फ ये इकलौता डेजर्ट है। कहाँ पे लाई करता है ये, इंडिया के वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कौन से हिल, अरावली के यहाँ पे था, क्योंकि ये अपनी अरावली मान लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है, ये पूरा अपना थार डेजर्ट है, ठीक है। अगर हम रेंजेस के बारे में तुरंत एक बार रिवाइज करें, तो अरावली के यहाँ पे नीचे कौन सा प्लेट्यू, यहाँ पे अरावली के नीचे कौन सा प्लेट्यू है, मारवाड़ प्लेट्यू है, जो क्या है जोधपुर रीजन को कवर करता है, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, प्लेट्यूज के बारे में काफी क्वेश्चन आते हैं। अरावली के अगर हम देखें ईस्ट में कौन सा प्लेट्यू था, ये था मारवाड़, और ये था अपना मालवा प्लेट्यू हो गया, ठीक है। साथ के साथ क्या है ना, ये क्वेश्चन आपके रिवाइज हो रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे, आप देखना। ये हो गया अपना मालवा प्लेट्यू, वेस्ट हो गया मारवाड़, हाँ। अगर देखो प्रॉपर अगर डायरेक्शन पूछी जाएगी इसकी, तो ये होगी साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट इसकी डायरेक्शन होगी। बट ईस्ट में क्या है, यहाँ पे अपना प्लेन्स है। अगर वो सिर्फ ईस्ट भी पूछ लेगा तो आंसर क्या होगा अपना, मालवा होगा। साउथ नहीं बोलेगा, क्योंकि साउथ में क्या है ना, ये यहाँ तक है। तो इसके नीचे अगर कोई भी रेंज होगी, जैसे क्या है अपनी विंध्यांच, सतपुरा, वो साउथ कंसिडर की जाती हैं, क्योंकि ये क्या है, इसके अरावली से ऊपर निकल जाती हैं। अगर ऊपर निकल गई तो प्रॉपर साउथ नहीं होंगी, वो क्या होगी, साउथ ईस्ट कहलाएंगी। अगर वो पूछता है विंध्यांचल रेंज, सतपुरा रेंज, तो वो हम साउथ में कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर उसके नीचे आती हैं, ठीक है। मालवा हो गया, मालवा के नीचे यहाँ पे कौन सी रेंज थी अपनी, विंध्यांचल रेंज थी। उसके नीचे कौन सी थी अपनी, सतपुरा रेंज थी। तो ये तो होगी रेंज। अब प्लेट्यू के बारे में बात करें दोबारा, मालवा, मालवा के साइड में कौन सा प्लेट्यू, यहाँ पे बुंदेलखंड प्लेट्यू, ठीक है। बुंदेलखंड प्लेट्यू कौन से स्टेट में आता है, यूपी और एमपी के बीच में आता है, दोनों को बॉर्डर शेयर करता है बुंदेलखंड। और जस्ट इसके नीचे आता है अपना बघेलखंड, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहते हैं। ये हो गया अपना क्या, बुंदेलखंड रीजन हो गया, या बुंदेलखंड, और ये हो गया अपना बघेलखंड। तो क्या याद रखना हमने, इन चारों का क्या है, सीरीज याद रखनी, कौन सा कहां पे, क्योंकि ये चारों क्या है ना, लगभग एक साथ हैं। तो इनके बारे में ऑर्डर में काफी बार पूछा जाता है कि कौन सा किस डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया अपना मारवाड़, मारवाड़ कहाँ हो गया अपना, राजस्थान में। अरावली के अपना वेस्ट भी बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं हम साउथ वेस्ट बोल सकते हैं। साउथ ईस्ट में कौन सा आ गया अपना, मालवा हो गया। मारवाड़ और मालवा में कंफ्यूजन मत होना। इसके यहाँ पे हो गया अपना बुंदेलखंड, और इसके नीचे आ जाएंगे तो यह क्या हो गया अपना बघेलखंड। अगर हम फर्दर इसके नीचे आएंगे तो कहाँ, यहाँ पे कौन से आता है, हिल्स, एक हिल्स हमने सुना होगा, अगर महादेव हिल्स सुना हो कभी, वो यहाँ पे आता है। क्या, हाँ वो कुछ लोकल टर्म होंगी, ठीक है। ये क्या हो गया अपना महादेव हिल्स हो गया यहाँ पे। अगर हिल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे अपना क्या था, एक अमरकंटक प्लेट्यू था, जहां से कौन सी नदी निकल रही थी अमरकंटक प्लेट्यू से, नर्मदा। और दूसरी कौन सी रिवर निकल रही थी, सोन, ठीक है। तापी उससे काफी आगे से निकल रही है, तापी नहीं है ओरिजिन, नर्मदा और सोन का ओरिजिन अमरकंटक से। अमरकंटक के जस्ट नीचे यहाँ पे एक हिल्स है, मैकाल हिल्स, ठीक है, मैकाल हिल्स। और ये कौन से थे अपने, महादेव हिल्स, ठीक है। तो कौन से हो गए अपने, महादेव हिल्स, मैकाल हिल्स, बघेलखंड प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, अमरकंटक प्लेट्यू, विंध्यांचल रेंज, सतपुरा रेंज, मारवाड़ हो गया, अरावली हिल्स हो गया,
ठीक है, तो ये अपने क्या हो गया, एक तरह से सेंट्रल का क्या हो गया, फटाफट एक रिवीजन हो गया। ऐसे जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा आज पूरा इंडिया का रिवीजन हो जाएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिवर सतलुज कहां से एंटर हो रही है इंडिया में, कौन से पास के थ्रू, सिपकेला पास से। नाथुला पास कहां पे है, सिक्किम में है। कहां पे एंट्री लेता है वो, सिक्किम में, कहां से कहां पे, किसको कनेक्ट कर रहा है वो, इंडिया को चाइना से। ठीक है, यहाँ पे चंबा वैली बोल देते हैं, ठीक है, चुंबा या चंबा कोई भी है वर्ड, ठीक है। दोजिला, लिपुलेक, ये सारे हमने देखे थे पासिस के बीच में। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नॉर्थ इंडियन सिस्टर स्टेट। इंडियन ब्रदर स्टेट कौन सा कहलाता है, सिक्किम, और इंडियन सिस्टर स्टेट अपने साथ हो गए, तो सीधी सी बात है उड़ीसाई ऑप्शन दिख गया सबसे पहले ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज द बोमडीला पास। बताओ बोमडीला पास कहां पे था, कहां पे था बताओ, देखा, ये क्या था अपना अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये अपना भूटान यहाँ पे हो गया। बोमडीला पास कहां पे है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में। किस किस को कनेक्ट कर रहा है, तवांग वैली सुना था ना, तवांग वैली को कनेक्ट कर रहा है ये, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे एक आया था यांगयाप पास आया था। यांगयाप पास कहाँ पे है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र इंडिया में एंटर हो रही है। यहाँ पे अपना कहाँ है, अपना नाथुला पास, ठीक है, जिलीपला पास, ये अलग अलग थे यहाँ पे, ठीक है। पासिस के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है, तो पासिस इजीली याद भी नहीं होते, तो क्या है ना, मैप लो और मैप में सारे पासिस ड्रॉ करो, जैसे रिवर करो, और उसके बाद मैप को जितने भी पासिस हैं फिजिकली अगर ड्रॉ करोगे हाथ से तो अपने आप याद हो जाएंगे, और कुछ नहीं तो ये याद हो जाएगा कि भाई कौन से स्टेट में है, तो धीरे धीरे क्या है ना, सिटीज भी याद हो जाएंगे कहाँ कहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद म्यांमार। तो म्यांमार कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट के नीचे है, तो ऑप्शन में देखो अपने मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। सीधी सी बात है, नॉर्थ ईस्ट के नीचे है तो सिक्किम तो ऑप्शन में होगा ही नहीं, तो सिक्किम ही आंसर हो गया। बट देख लेते हैं मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कहाँ से कर रहा है, ऊपर से, तो एक बार देखते हैं भी कौन कौन सा स्टेट इसको टच कर रहा है म्यांमार को। सबसे ऊपर कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद कौन सा आता है, नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, और लास्ट में कौन सा आ गया अपना, मिजोरम आ गया। तो 4 स्टेट इसको टच कर रहे हैं म्यांमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बोमडीला पास कौन से स्टेट में है। सेम क्वेश्चन है जो पहले हमने पढ़ा, सेम ईयर में आ रखा है 2020 में, बट क्या थी, दिन अलग अलग थे, वो 19 तारीख को आ रखा था, ये 21 तारीख को आ रखा था, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे क्या है ना, रिपीट होते हैं, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका उसने चेंज कर दिया। वहां पे क्या बोला था, किसको कनेक्ट कर रहा है, कुछ ऐसा था, और यहाँ पे क्या हो गया, कौन से स्टेट में है, ठीक है। तो अगर आपने डिटेल में पढ़े होंगे ऑप्शंस तो दोनों क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गए। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए वेस्ट कोस्टल आइलैंड। आइलैंड पढ़े थे हमने, ठीक है ना, ईस्ट कोस्टल पे भी पढ़े थे और वेस्ट कोस्टल पे भी पढ़े थे। बताओ, ये हमने बना दिया इंडिया का पेनिनसुला मैप। सबसे पहला पूछा गया है पंबन आइलैंड। पंबन आइलैंड कहां पे था, कहां पे, ईस्ट वेस्ट में पूछ ही नहीं रहा, कौन से स्टेट के वहां पे, पहले तो ये बताओ। पंबन आइलैंड था नीचे श्रीलंका के वहां पे, ठीक है ना। नेक्स्ट पूछा है एलिफेंटा आइलैंड। कहां पे एलिफेंटा आइलैंड, ये महाराष्ट्र के यहाँ पे है। एलिफेंटा केव्स भी है वहां पे, काफी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ठीक है। उसके बाद आता है परीकुड आइलैंड, उसके बाद आता है श्री हरिकोटा आइलैंड। परीकुड कहाँ पे, अपना उड़ीसा के यहाँ पे है। श्री हरिकोटा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के यहाँ पे है। श्री हरिकोटा किस लिए फेमस है, श्री हरिकोटा क्योंकि इसरो का वहाँ पे सैटेलाइटिंग लॉन्च स्टेशन है, ठीक है, श्री हरिकोटा। तो कौन सा हो गया, श्री हरिकोटा यहाँ पे हो गया, परीकुंड यहाँ पे हो गया, पंबन यहाँ पे हो गया, और एलिफेंटा यहाँ पे हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा है, वेस्टर्न। वेस्टर्न में क्या है, सिर्फ एक ही आइलैंड कौन सा है, एलिफेंटा आइलैंड। तो आपको क्या ऑप्शन, अगर आपको चारों पता होते तभी आप ऑप्शन लगा पाते, अगर एक भी आपको नहीं पता होता तो ऑप्शन नहीं लगा पाते। वैसे अगर सिर्फ एलिफेंटा पता होता तुक्का लगा सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू पीपल लिविंग इन द कोंकण कोस्ट। पहले तो ये बताओ कोंकण कोस्ट है कहां पे, कोस्ट कहां पे, कोंकण कोस्ट,
कोंकण कोस्ट बताओ, ये क्या है? कोस्ट के बारे में एक बार देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहला ये वाला कौन सा कोस्ट था? गुजरात वाला। इसको क्या नाम दिया था? काठियावाड़, या फिर कच्छ वाला भी बोला था। काठियावाड़ कोस्ट था। इसके बाद क्या हो गए? जो महाराष्ट्र वाला था उसको क्या नाम दिया था? कोंकण कोस्ट दिया था नाम। उसके बाद कौन सा कोस्ट था बताओ? मालाबार। एक छोटा सा कोस्ट और था बीच में, कन्नड़ कोस्ट बोलते हैं या फिर कन्नरा कोस्ट भी बोल देते हैं, जो क्या होता है? कर्नाटका को टच करता है। ठीक है, ये क्या हो गया अपना? कन्नड़ कोस्ट भी बोल देते हैं या फिर कन्नरा कोस्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है अपना मालाबार कोस्ट हो गया, जो क्या है अपना केरला को कोस्ट पे टच करता है। तो ये क्या हो गया? मालाबार। ये हो गया अपना कन्नड़ कोस्ट या फिर कन्नरा कोस्ट। ये हो गया अपना कोंकण कोस्ट, और ये हो गया अपना काठियावाड़, जो क्या है? गुजरात का कोस्ट बोला जाता है। इसके बाद आता है अपने तमिलनाडु वाला कोस्ट, उसके बाद आंध्रा कोस्ट, या फिर उसके बाद है उत्कल कोस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ो, क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्टर्न कोस्टल कोस्ट? वेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा, ये वाला वो तो अलग है। वाई डू पीपल लिविंग इन द कोंकण कोस्ट नॉट एनकाउंटर एक्सट्रीम ऑफ द टेम्परेचर? एक्सट्रीम ऑफ द टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया? एंड सीजनल रिदम। क्वेश्चन क्या है? ये अगले क्वेश्चन में कभी वो एक्सप्लेन करना था, बट यहीं पे कर दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो कोंकण कोस्ट के वहाँ पे पब्लिक रह रहे हैं, मतलब जो महाराष्ट्र मुंबई में जो पब्लिक रह रही है, उनको सीजनल वेरिएशन इतना क्यों नहीं पता चलता? क्यों? क्योंकि क्या है इसका रीज़न? क्या है? एक तरह से हम क्वेश्चन देखें, अंडुलेटिंग लैंड फॉर्म, वहाँ पे लैंड फॉर्म का ऐसा कुछ रीजन नहीं है, क्योंकि सिर्फ क्या है? वेस्टर्न घाट्स हैं। ठीक है, लोकेशन ऑफ द लीवर्ड साइड ऑफ द सह्याद्री। सह्याद्री किसको बोला जाता है? वेस्टर्न घाट्स को बोला जाता है। लीवर्ड साइड कौन सा हो गया? लीवर्ड साइड क्या होगी? जैसे ये है अपना कोई भी माउंटेन्स है, ठीक है, अगर विंड चलती है तो इसके दूसरे वाली साइड्स कौन सी होगी? लीवर्ड साइड्स हो जाती है। लीवर्ड साइड के कारण किसका पर्पस होता है? जो पुणे वाले रीजन है वहां पे लीवर्ड साइड का इफेक्ट पड़ता है, बट कोंकण कोस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता लीवर्ड साइड का। उस पे कारण क्या होता है कि जो वेस्टर्न घाट्स, ये वेस्टर्न घाट्स मान लो, अगर यहाँ से बादल आ रहे हैं, ठीक है, बारिश लेके आ रहे हैं, बट यहाँ पे हाइट ज़्यादा है, तो क्या करते हैं ना, बारिश यहीं पे ज़्यादा हो जाती है। तो वो इसके पीछे कौन सी सिटी पड़ी? जैसे नासिक हो गया, पुणे हो गया, यहाँ पे बारिश कम हो पाती है। इसलिए क्या हो गया, ये लीवर्ड साइड का फिनोमेना कहाँ पे लगता है? अपने महाराष्ट्र के अंदर वाले रीजन में लगता है, बट कोस्ट पे लीवर्ड साइड का कोई फिनोमेना नहीं लगता। तीसरा है कोस्टल लोकेशन। कोस्टल लोकेशन इसका आंसर होगा। चौथा है मानसून क्लाइमेट। मानसून क्लाइमेट का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, मानसून क्लाइमेट तो अंदर वाले रीजन पे इफेक्ट पड़ता है। तो कोंकण कोस्ट की अगर बात करेंगे हम, तो जैसे ही अगर टेम्परेचर, क्योंकि वो जो वेरिएशन होता है सीजन में, वो कब होता है? जब क्या होता है, जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है गर्मी और सर्दी, उसके बीच का जब टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, तब क्या होगा, जो सीजन होगा वेरिएशन उनका ज़्यादा होगा। जैसे क्या अपने मानसूनल नॉर्थ इंडिया तक क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है ना, प्रेशर, लो प्रेशर बेल्ट बनती है, ठीक है। जब मानसून पढ़ेंगे या क्लाइमेट पढ़ेंगे तब डिटेल में देखेंगे। तो जो मानसून होता है वो यहाँ पे जब एंटर होता है, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून, वो यहाँ तक, यहाँ पे खींचता है अपने आप को। क्यों? यहाँ पे क्या होता है ना, लो प्रेशर बेल्ट बनती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है एज़ कम्पेयर टू महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये वाला रीजन है, क्योंकि यहाँ पे क्या ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट रहता है, और यहाँ पे सनलाइट ज़्यादा पड़ती है, एक तरह से इंटेंस वाली, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के वहाँ पे पड़ जाता है बेल्ट के ऊपर। और यहाँ पे वाला जो रीजन है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, लो प्रेशर जनरेट होगा, और लो प्रेशर जनरेट होगा तो विंड जो होंगी वो क्या करेंगी, वहाँ से ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी। तो नीचे क्या होगी, हवा, या फिर क्या होगा, वैक्यूम पैदा हो जाएगा। अब वैक्यूम पैदा होगा तो वो कहीं ना कहीं से खींचेगी अपने आप को। तो ये क्या होती है ना, 1-2 किलोमीटर की बात नहीं होती है, कई हज़ार किलोमीटर का प्रेशर बेल्ट होती है। हवा जब चलती है तो कई हज़ार किलोमीटर तक चलती है, एक छोटी सी हवा नहीं होती, ठीक है, विंड। तो ये क्या करती है ना, अपने आप को ऐसे खींचती है, ठीक है।
तो क्या हो गया, कोंकण कोस्ट की बात कर रहे हैं, कोंकण कोस्ट पे किसका इफेक्ट पड़ेगा, सिर्फ कोस्टल लोकेशन का फर्क पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द मेजर रीजन्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, हमने नॉर्दर्न प्लेन्स को डिटेल में पढ़ी लिया है, तो इसके भब्बर वाला एक रीजन था। कौन कौन से 4 रीजन थे, भब्बर, तराई, खद्दर या खादर या फिर और भांगड़ रीजन हो गया। तो यहाँ पे क्या पूछा है, बब्बर के बारे में पूछा है। तो पहला स्टेटमेंट पूछते हैं, द ओल्डर एलुवियम। जब ओल्डर एलुवियम की बात होगी सबसे पहली बात, तो ये किसके बारे में बात होगी, भांगड़ के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन हट ही गया, सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बब्बर के बारे में। तो ऑप्शन पहला हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन, ए नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर, 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई है जिस बेल्ट की, रन्स इन द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, मतलब उत्तराखंड वाले रीजन से फ्लो कर रही है और कहाँ जा रही है, अपने वेस्ट बंगाल की तरफ जा रही है। अलोंग द फुट ऑफ द हिमालयाज, हिमालयाज के फुट के मतलब जो शिवालिक रीजन है, शिवालिक रीजन के पैरेलल चल रही है साथ के साथ, इंदस से लेके तीस्ता तक। तो इसका आंसर ये हो सकता है, क्योंकि बब्बर में क्या था, सारी क्वालिटी जो भी थी यही है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, कंपोज्ड ऑफ द न्यूअर एलुवियम। न्यूअर एलुवियम किसके लिए यूज हो रहा था, खद्दर के लिए यूज हो रहा था, तो ये क्या हो गया, खद्दर के लिए, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। चौथा क्या आता है, ए ब्रॉड लॉन्ग जोन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एंड सदर्न नेपाल रनिंग पैरेलल टू द लोअर रेंजेस ऑफ द हिमालयाज। लोअर रेंजेस की बात कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक, नॉर्दर्न प्लेस, सदर्न नेपाल रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग जोन की बात कर रहा है, ब्रॉड लॉन्ग जोन, क्योंकि ब्रॉड किसका हो रहा है, खद्दर का और भांगड़ का। इसका सिर्फ कितना है, 8 से 16 किलोमीटर इसकी विड्थ है सिर्फ। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया अपना, बी हो गया इसका। ठीक है, तो चारों अगर ऑप्शन को आप सोल्व करोगे तो आपको क्या है, चारों के आंसर मिल गए, खद्दर, भांगड़, ये भब्बर और तराई वाले रीजन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द डैश प्लेट्यू, प्लेट्यू की बात हो रही है, इज सब डिवाइडेड इंटू गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया हिल्स कौन से प्लेट्यू के भाग थे, मेघालय प्लेट्यू के पार्ट से, और ये सारे ऑर्डर में भी है, सबसे पहले गारो, फिर खासी और फिर जयंतिया। तो ये हो गया अपना मेघालय प्लेट्यू। तो मालवा में अलग थे, छोटा नागपुर के अलग थे और बघेलखंड अलग था, हमने देख ही लिया उसके बाद। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द इंडिया द नेचुरल हैबिटेट व्हाइट बेलिड हिरोन, मतलब क्या हुआ इसका मतलब, व्हाइट बेलिड हिरोन का मतलब एक सफेद पेट वाले बगुले की बात हो रही है। ठीक है, सफेद पेट वाला बगुला कहाँ पे पाया जाता है, लार्जली डिस्ट्रीब्यूटेड, कहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे बात हो रही है नॉर्थ ईस्ट, डेक्कन प्लेट्यू, नॉर्दर्न प्लेन्स और ये वेस्टर्न कोस्ट। इसका आंसर है नॉर्दर्न ईस्ट। क्यों है नॉर्दर्न ईस्ट, क्योंकि वहाँ पे क्या है, ब्रह्मपुत्रा रिवर है, आसाम के वहाँ पे, वो क्या है ना, जैसे कौन सा फेमस नेशनल पार्क है वहाँ पे, काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस भी है जो आसाम में है। तो वहाँ पे क्या है ना, बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी अच्छा तराई रीजन है। तो ये जो बर्ड्स हैं, ठीक है, वाइट बेलिड हिरोन, ये कहाँ से आती हैं, अपने यूरोप वाले रीजन से आती हैं। जो इनका माइग्रेशन होता है ये नॉर्थ ईस्ट में ट्रेवल करती हैं, यहाँ पे हैबिटेट अपना बनाती हैं। ठीक है, और इनका नेचुरल हैबिटेट है पहले से यहाँ पे, तो इनका मूवमेंट होता रहता है। ठीक है, तो ये स्पेशली यहीं पे पाए जाते हैं इंडिया में, अपने बाकी जगह पे नहीं। क्रेन अलग चीज़ है, सारस अलग चीज़ है, वो भी वाइट कलर के होते हैं। ठीक है, जैसे अपने सुल्तानपुर झील में भी, हरियाणा में। ठीक है, बट ये अलग चीज़ है, अलग अलग स्पेसीज का अलग अलग इनहेबिटेंट होता है, अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। इकलौता है सुंदरबन है, सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट, गल्फ ऑफ पनामा, पिचावरम, गोदावरी, कृष्णा, ये अलग अलग छोटे छोटे मैंग्रोव्स हैं। सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट, सुंदरबन नाम क्यों पड़ा, वहां पे ट्री है, एक पेड़ है जिसका नाम क्या है, सुंदरी। ठीक है, उसके नाम पे ये सुंदरबन ट्री, सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट या रिजर्व फॉरेस्ट नाम पड़ा था। कहाँ पे ये सुंदरबन, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को दोनों को कवर करता है। बंगाल में है अपना 40% और 60% कहाँ पे अपना बांग्लादेश वाले रीजन में है। कौन कौन से रिवर से बना है ये, लगभग मेन गंगा और ब्रह्मपुत्रा, और दूसरी थी एक मेघना। ठीक है, जो एक मेजर ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द प्लेट्यू, मतलब पठार के बारे में बातें कर रहे हैं। क्या है,
द डेक्कन प्लेट्यू इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया। डेक्कन प्लेट्यू की बात हो रही है। नेक्स्ट है ए प्लेट्यू इज ए एलिवेटेड फ्लैट लैंड। ये भी सही बात है, डेक्कन प्लेट्यू वाला था पहले, वो भी सही बात थी। क्वेश्चन क्या पूछा है? नोट ट्रू, मतलब कौन सा सही नहीं है। तो पहले दो वाले तो सही है अपने। एलिवेटेड फ्लैट लैंड हमने पढ़ा था, प्लेट्यू का मतलब क्या होता है? जैसे हिल्स चढ़े, बट ये क्या हो गया, ऊपर से ये फ्लैट हो जाता है। अगर यही अगर सीधा ऐसे चला जाता तो ये क्या हो जाती? माउंटेन्स हो जाते, हिल्स हो जाते। अगर ये फ्लैट है तो ये क्या हो गए? पठार एरिया कहला जाता है। तो दोनों ऑप्शन सही है ऊपर वाले। प्लेट्यूज आर रिच इन द मिनरल डिपॉजिट, ये तो बात सही है भाई, मिनरल्स उसमें काफ़ी पाए जाते हैं। कॉपर हो गया, ठीक है, बॉक्साइट, कोल, ठीक है, लाइमस्टोन। मारवाड़ प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। ये बताओ सही है गलत है? क्यों? पहली बात तो मारवाड़ प्लेट्यू कहाँ पे था अपना? कहाँ पे था मारवाड़ प्लेट्यू? राजस्थान में था। जोधपुर वाले रीजन को कवर कर रहा था, ये रेगिस्तानी वाले रीजन के, ठीक है। मारवाड़ प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू। हाईएस्ट कहाँ से हो जाए, क्योंकि हाइट तो कुछ है ही नहीं राजस्थान के वहां पे। हाईएस्ट प्लेट्यू कौन सा है वर्ल्ड का? तिब्बत वाले को बोल देते हैं, नॉर्मली याद रखो तिब्बत वाला रीजन, ठीक है। पामीर नोट कहाँ पे है अपना? जब जम्मू कश्मीर के यहाँ पे पढ़ते हैं तो यहाँ पे है पामीर नोट, जहाँ पे क्या है, जो ट्रांस हिमालयाज है ये है, तो ये क्या है, एक तरह से एंड है इनका, मतलब वहां से ये चालू हो रहे हैं। सिर्फ प्लेट्यू की बात करें तो हमने नाम लेना है तिब्बत वाला प्लेट्यू, खत्म बात। क्योंकि एक नोट कोई भी एक चीज नहीं होती, प्लेट्यू बहुत बड़ा होता है, ठीक है। हिल्स की बात करेंगे तब की बात अलग है, ठीक है। तो आंसर में क्या आएगा? तिब्बत प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द महादेव हिल्स? महादेव हिल्स, ठीक है। महादेव हिल्स कहाँ पे थे? हमने पढ़े थे अभी, मध्य प्रदेश के वहां पे थे। मध्य प्रदेश कहाँ पे? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। झारखंड और छत्तीसगढ़ तो हटा ही दो, यहाँ पे कौन सा पड़ता है अपना? छोटा नागपुर प्लेट्यू पड़ता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में तो कोई प्लेट्यू है ही नहीं ऐसा कुछ खास, तो आंसर क्या हो गया अपना? मध्य प्रदेश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, इज लोकेटेड इन केरला, ठीक है। आंसर देखो, नंदूर मधामेश्वर, ठीक है। नेक्स्ट का आंसर होकेरा वेटलैंड, सथमकोटा लेक, संधि बर्ड सेंचुरी। सुने कभी नाम? आंसर पता होगा आप लोगों को, ठीक है। चारों के बताओ ना। संधि बर्ड सेंचुरी क्या है, कहाँ पे है? बर्ड सेंचुरी है, स्पेशली बर्ड्स के लिए बनाई जाती है, एक प्रोटेक्टेड एरिया है। कहाँ पे ये संधि बर्ड सेंचुरी? यूपी में है। हम बात किसकी कर रहे हैं? केरला की, तो चौथा ऑप्शन हट गया। नेक्स्ट आता है सस्तमकोटा लेक, कहां पे है ये है अपना केरला में, ठीक है। बट अभी आंसर सही नहीं हुआ, हमसे क्या पूछ रहा है? वेटलैंड की बात चल रही है, ये लेक है, क्या पता को दूसरा ऑप्शन हो, ठीक है। तीसरा आता है होकेरा वेटलैंड, कहां पे है होकेरा वेटलैंड? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में कौन सा है? नंदूर मधामेश्वर। नंदू मधामेश्वर कहां पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? सस्तमकोटा लेक। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। सस्तमकोटा लेक क्या है? केरला का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? वुरल लेक है। कौन सी नदी पे है वुरल लेक? झेलम नदी पे। झेलम की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? बताओ बताओ, आप बताते जाओगे मैं पूछता जाऊंगा। झेलम की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी किशन गंगा और एक और थी लिडार, दो थी ना ट्रिब्यूटरीज की। झेलम के ऊपर कौन सा प्रोजेक्ट था फेमस? तुलबुल प्रोजेक्ट था, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी झेलम की, ठीक है। तो क्या हो गया आंसर? सस्तमकोटा लेक। ये क्या है अपना? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ केरला है, ठीक है। ओके, द डेक्कन प्लेट्यू इज ए ट्रायंगुलर शेप है, क्योंकि तभी वो क्या है? एक पेनिनसुला का पार्ट बना, ये भी एक ट्रायंगुलर शेप हो गया। इज बाउंडेड बाय रेंज इन द नॉर्थ। नॉर्थ की बात चल रही है यहाँ पे। डेक्कन प्लेट्यू बना लेते हैं सबसे पहले। ये हो गया अपना डेक्कन प्लेट्यू हो गया।
क्या क्या है, अरावलीज, अरावलीज कहाँ पे है, ये वाला अरावली वाला रीजन बन गया, ठीक है। उसके बाद सतपुड़ा, सतपुड़ा कहाँ पे आ गया, ये वाला आ गया। उसके बाद वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स ये आ गया, यहाँ पे आ गया विंध्याचल, विंध्याचल ये वाला पार्ट आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डेक्कन प्लेट्यू इज ए ट्रायंगुलर शेप प्लेट्यू इज बाउंडेड बाय, कहाँ पे, नॉर्थ में, नॉर्थ में सबसे पहले कौन है, सतपुड़ा, तो सतपुड़ा इसका आंसर हो जाएगा। अगर वो विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों ऑप्शन में देगा तो हम क्या देखेंगे, सतपुड़ा, क्योंकि सतपुड़ा क्या है, डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट नहीं है, तो सबसे पहले नॉर्थ में उसके कौन आएगा, सतपुड़ा आ जाएगा, ठीक है। बट बाउंड्री ये दोनों बनाते हैं सेंट्रल में, सेंट्रल से और किसको, नॉर्थ से साउथ को सेपरेट कर रहे हैं, विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों रेंजेस, ठीक है। ये क्या बनाते हैं, रिफ्ट वैली बनाते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स के ये एग्जाम्पल है। कौन सी नदी इनके बीच से फ्लो करती है, नर्मदा, और इनके साउथ में तापी नदी फ्लो करती है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन की बात हो रही है। हमने पीछे पूछा था, कोस्ट लाइन अलग चीज है, कोस्ट लाइन प्लस आइलैंड अलग चीज है। यहाँ पे क्या पूछा है, इंक्लूडिंग आइलैंड टेरिटरी हो गया, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये टोटल कोस्ट लाइन की बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या था, 75 16। तो टोटल अगर मेनलैंड की पूछेगा तो कितनी है, टोटल है अपनी 6100 किलोमीटर, अगर वो सिर्फ मेनलैंड की बात करता है। तो अगर यही हम पूछें इसमें क्वेश्चन, कौन से स्टेट की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, गुजरात की है, कितनी है, 6100 को चेंज कर दो 1600 किलोमीटर, ये किसकी होगी, गुजरात की होगी। 6100 किसकी होगी, मेनलैंड की होगी, इंडिया की होगी, जो नीचे वाला है, ठीक है। मेनलैंड तो पता ही होगा ना क्या क्या था। उसके बाद टोटल मेनलैंड प्लस आइलैंड की ये होगी। और सबसे छोटी कोस्ट लाइन कौन से स्टेट की है, गोवा की, कितनी है, 131 किलोमीटर, ठीक है, 131 किलोमीटर। ये कितनी होगी, गोवा की, ये अपने गुजरात की हो गई, और ये होगी अपनी मेनलैंड की होगी, और ये अपनी टोटल होगी गुजरात की, टोटल मेनलैंड प्लस आइलैंड की होगी। तो ये चारों आपको फैक्ट याद होने चाहिए, ठीक है। गुजरात वाले कोस्ट को क्या नाम से जाना जाता है, काठियावाड़ कोस्ट, और महाराष्ट्र वाले को कोंकण कोस्ट हो गया। तमिलनाडु वाले को, तमिलनाडु वाले को कोरोमंडल कोस्ट से नाम से जाना जाता था, और केरला वाले को मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता था, और उत्कल किसको जाना जाता था, उत्कल कोस्ट के नाम से उड़ीसा वाले रीजन को जाना जाता है, ठीक है। व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर या रेंज ऑफ द हिमालयाज, हिमालयाज को 3 रेंज में बांटा गया था, कौन कौन से रेंज थे बताओ, हिमाद्री, हिमांचल है वो, ठीक है, हिमांचल और शिवालिक। हिमाद्री को और क्या है, किस नाम से जाना जाता है, ये 3 रेंजेस थी अपनी। जो तीसरी वाली रेंज थी वो कहां तक जा रही थी, जहां तीनों ही रही थी नॉर्थ ईस्ट तक, बट तीसरी वाली क्या है, नीचे तक आ रही थी, ठीक है। तो पहली क्या होगी अपनी, सबसे पहली ग्रेटर हिमालयाज वाली, ग्रेटर को किस नाम से भी जाना जाता था, हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। और दूसरा इसका नाम क्या था, इनर हिमालयाज के नाम से भी जाना जाता है। बीच वाले कौन से हो गए अपना, ग्रेटर मतलब दूसरा उसका उल्टा हो गया, लेसर हिमालयाज के नाम से भी, और कौन सा नाम हो गया, मिडल हिमालयाज के नाम से, और कौन सा नाम हो गया, हिमांचल के नाम से। लास्ट वाला हो गया अपना शिवालिक, शिवालिक को किस नाम से जाना जाता है, आउटर हो गया क्योंकि सबसे लास्ट में हो गया, और शिवालिक हो गया, ठीक है। ये हो गए अपने तीनों रेंजेस के बारे में। तो क्वेश्चन कौन सा है, आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है अपनी, लेसर हिमालय, शिवालिक माउंटेन्स, हिमाद्री और ट्रांस हिमालयाज। तो कौन सी अपनी, शिवालिक। ट्रांस में पढ़ा था हमने, ट्रांस में कौन कौन सी रेंजेस थी बताओ, इतना सिंपल सा था, काराकोरम में पढ़ा था। सबसे पहले कौन सी थी अपनी ऊपर, सबसे पहले कौन सी थी बताओ बताओ, सबसे पहले थी अपनी काराकोरम रेंज, उसके बाद दूसरी लद्दाख रेंज, तीसरी जस्कर रेंज हो गया, और चौथी कौन सी थी इसकी,
कैलाश पर्वत, जो क्या है अपनी तिब्बत में जाके पड़ रही थी, जहां पे क्या था अपना मानसरोवर लेक का है, वहां पे झील है वहां पे। अब एक दूसरी एक ऑप्शन था पीर पंजल रेंज, काफी क्वेश्चन बनते हैं पीर पंजल के ऊपर। पीर पंजल रेंज किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालयाज का पार्ट है या फिर ग्रेटर हिमालयाज का पार्ट है? ग्रेटर हिमालयाज का पार्ट है, ठीक है। पीर पंजल, ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, शिवालिक, कौन सी रेंज के बीच में है? पीर पंजल कहां पे है? यहां पे है, ठीक है। जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को सेपरेट करती है एक तरह से, ये मान के चलो। तो जो पीर पंजल है, और ग्रेटर हिमालयाज कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? ये वाली लाइन है ग्रेटर हिमालयाज की, ठीक है। दूसरे वाले क्या हो गए? लेसर हिमालयाज, और तीसरे वाले क्या हो गए? शिवालिक। तो बोला जाए कौन कौन से रेंजेस का पार्ट है पीर पंजल? ग्रेटर और लेसर का पार्ट हो गया। और सेपरेट कौन कौन को किस किस को कर रही है? ग्रेटर को और शिवालिक को सेपरेट कर रही है। आ रहा है या कंफ्यूजन है? दोबारा बताऊं? बताओ। हैं? खिचड़ी बन गई? खिचड़ी बन गई? दोबारा समझाऊं? देखो, थोड़ा डिटेल में देखते हैं एक बार। सबसे पहले ऊपर क्या था? काराकोरम रेंज था, ठीक है। काराकोरम क्या था अपने? ये वाला एरिया है, ठीक है। जहां पे क्या, कौन सा पास था अपने? काराकोरम पास भी था यहां पे ऊपर। काराकोरम पास किस किस को कनेक्ट कर रहा था अपना? बताओ किस किस को कनेक्ट कर रहा था काराकोरम? बोलो बोलो जल्दी। इंडिया और चाइना को कनेक्ट करेगा यार, सीधी सी बात है, ऊपर है तो। इंडिया और पाकिस्तान को थोड़ी कनेक्ट करेगा, इंडिया और चाइना को कनेक्ट करेगा यहां से। उसके बाद दूसरा कौन सा हो गया अभी? लद्दाख वाली रेंज होगी। तीसरी कौन सी होगी अपनी? जस्कर वाली हो गई। और नेक्स्ट थी अपनी कैलाश पर्वत, जो अपना तिब्बत में पड़ती है, ठीक है, कोई मतलब नहीं उसका ज्यादा। अब आती है यहाँ पे ग्रेटर, लेसर और आउटर वाली, जो हमने देखी ली थी, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट आती है अपनी पीर पंजल हो गया यहाँ पे। इसके बाद कौन सी थी? इसके बाद हमने 5-6 रेंज थी ना यहाँ पे, कौन कौन सी है? पीर पंजल के बाद धौलाधर सुनी थी ना, मतलब बस इतना ही रिवीजन चल रहा है इसका मतलब, ठीक है। और फिर एग्जाम में 10 के 10 क्वेश्चन खाली छोड़ के आ जाते हो, ठीक है। पीर पंजल के बाद कौन सी थी अपनी? धौलाधर रेंज हो गई यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी है इसके बाद? पक्का? एक दूसरी एक और नाम था नागदिब्बा के नाम से, नागदिब्बा भी थी ना यहाँ पे। नागदिब्बा ऊपर आती है, मसूरी ऊपर आती है, पहले आती है अपनी नागदिब्बा यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा ऊंचा हो गया, ठीक है। ये होगी अपनी नागदिब्बा। इसके बाद आ गई अपनी मसूरी रेंज आ गई। उसके बाद कौन सी थी अपनी? महाभारत रेंज थी। महाभारत कहाँ पे थी अपनी? नेपाल में, ठीक है, क्योंकि वहां पे ऐसे ऐसे नाम थे। ये कौन सी थी अपनी? धौलाधर के बाद नागदिब्बा। तो ये जो ऑर्डर है ना, ये कई बार बोला मैंने, याद करो, ये बिना याद करे क्वेश्चन थोड़ी होंगे सोल्व। तो जो मेजर जो हिल स्टेशन थे, हिल स्टेशन कौन सी रेंज में लाई करते हैं अपने? डलहौजी वाले, मनाली वाले, शिमला वाले, कहां पे लाई करते हैं? मसूरी रेंज में तो अपना नीचे वाला आ जाता है। द्वार जो है ना, दून सेन द्वार, देहरादून, हरिद्वार, ये जो है ना, ये वाले आते हैं मसूरी में। जो मेजर जो है मनाली, शिमला, ये क्या है, थोड़े और ऊपर हैं। डलहौजी वाले, हिमाचल प्रदेश वाले जो रेंजेस है ना, ये क्या पड़ते हैं अपने? धौलाधर और नागदिब्बा के बीच में। अगर रेंज पूछे सिर्फ तो धौलाधर रेंज की पूछेगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? धौलाधर रेंज हो गया। तो ये अपने क्या थे? डिवीजन थे किसके? हिमालयाज के छोटी छोटी रेंजेस में डिवीजन था। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे क्वेश्चन कर पाओगे। और इंपॉर्टेंट पासिस याद होने चाहिए आपको। नेक्स्ट आता है विच स्टेट ऑफ द इंडियन हैज द नल्ला मल्ला रेंज ऑफ फॉरेस्ट? बताओ किस किस को याद है, कहां पे है नल्ला मल्ला?
कहां पे था? तमिलनाडु एंड केरला? नहीं, हमने पढ़ी थी ईस्टर्न घाट्स की रेंजेस या हिल्स पढ़े थे। तो सबसे पहले देखते हैं हम ईस्टर्न घाट्स पे कौन कौन से थे। ये हमने क्या बना दिया, इंडिया का मैप। सबसे पहले यहाँ पे ईस्टर्न घाट से पढ़े थे, 4 रेंजेस 4 हिल्स के बारे में पढ़ा था हमने। कौन सी थी? कौन सी थी? सबसे नीचे कौन सी यहाँ पे थी? फिर उसके बाद फिर ये थी, फिर 4 थे यहाँ पे। चारों के नाम भी बताए गए थे। बोला ये भी था कि ऑर्डर भी याद रखना है, क्योंकि ऑर्डर यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे देखो ये आ रखा है, कब आ रखा है? 2021 में CHSL में। सबसे नीचे था अपना कौन सी? स्टैनली शेवरॉय। स्टैनली शेवरॉय या फिर शेवरॉय हिल्स के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट थी अपनी जावादी हिल्स। जावादी हिल्स थी। उसके बाद कौन सी थी? पालकोंडा। अभी तो हंसी आ रही होगी ना एक नाम सुन सुन के, है ना, बट जब क्वेश्चन आएंगे ना पेपर में तो सबकी हंसी निकल जाएगी। क्यों? जब वहां पे आंसर होंगे नहीं और फिर बोलेंगे यार ये तो पता ही नहीं था, है ना। पालकोंडा के बाद कौन सा था? नल्ला मल्ला, जो कि क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। तो ये कौन कौन से स्टेट में है? नीचे वाले 2 अगर पूछा जाए तो कौन से अपने? तमिलनाडु में है। ऊपर वाला अगर पूछा जाए, दोनों ही है लगभग, मान के चलो आंध्र प्रदेश। ये अपना लगभग उड़ीसा के यहाँ पे टच में पड़ जाता है, बट आंध्र प्रदेश ही कंसिडर कर लेते हैं इसको, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक कौन सी थी? ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक कौन सी थी? बताओ बताओ। ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक बताओ। ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी, 1500 मीटर के नाम से, 1500 मीटर थी इसकी हाइट, ठीक है। मतलब इसका मतलब कोई याद नहीं है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द खेतड़ी कॉपर बेल्ट? खेतड़ी जगह का नाम है जहां पे ये कॉपर मान है, ठीक है। तो राजस्थान वालों को तो पता ही होगा, खैर, ठीक है। तो कहां पे? अपने राजस्थान में है, ठीक है। खेतड़ी कॉपर की माइंस काफी बड़ी है वहां पे। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लेट्यू सिचुएटेड इन इंडिया? छोटा नागपुर में, ये कुछ मिस प्रिंटिंग हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लेट्यू सिचुएटेड इन इंडिया? अच्छा हाँ, प्लेट्यू की पूछ रहा है ना, सही बात है, क्योंकि ऑप्शन में क्या है, हिल्स और प्लेट्यूज दोनों दे रखा है। क्वेश्चन को देखो, ठीक है। हम सीधे आगे भी क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्या पता, बट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नॉट ए प्लेट्यू, मतलब पठार नहीं है कौन सा? तो छोटा नागपुर तो प्लेट्यू है, बाकी दूसरे मैकाली क्या है? हिल्स है, जो कहाँ पे थी? अपनी अमरकंटक प्लेट्यू के वेस्ट में थी, या फिर हम थोड़ा साउथ वेस्ट बोल सकते हैं उसको। मालवा प्लेट्यू कहाँ पे था अपना? मालवा प्लेट्यू विंध्याचल रेंज के ऊपर था। बुंदेलखंड प्लेट्यू कहाँ पे था? मालवा के ईस्ट में बोल देते हैं, ठीक है। ये हमने देखे थे स्टार्टिंग में जब क्लास स्टार्ट हुई थी सारे प्लेट्यूज के बारे में। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका? छोटा नागपुर, मालवा प्लेट्यू और मैकाल हिल्स हो गया, क्योंकि मैकाल क्या है? हिल्स है। बाकी सारे क्या है? मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर और बुंदेलखंड, ठीक है। बाकी सारे क्या हो गए? अपने पठार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पास? अब पास के ऊपर क्वेश्चन आ गया। ऑन द पीर पंजल रेंज। पीर पंजल रेंज हमने देखी ली, कहां पे थी? जम्मू कश्मीर के वहां पे थी, ठीक है। कौन सा पास वहां पे नहीं है? ऑप्शन देखो। अब आपको पहली बात तो ये चारों 5 पता होना चाहिए कहां कहां पे है। फोटूला, बेनीहाल, जोजिला और खारदुंगला। बताओ कहां कहां पे कौन सा है? फोटूला कहां पे है? फोटूला कहां पे है? फोटूला है अपना जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले रीजन में, बट ये लद्दाख में आता है, ठीक है। जैसे अपना जो ये जम्मू कश्मीर मान लो, ठीक है, ये क्या हो गया अपना? जम्मू कश्मीर, और ये क्या हो गया अपना? लद्दाख वाला रीजन हो गया। तो फोटूला और जोजिला ये दोनों क्या अपने लद्दाख के पासेस हैं,
ठीक है, जो अपने क्या करते हैं श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करते हैं दोनों की दोनों। उसके बाद आता है बेनीहाल। बेनीहाल हमने पढ़ा भी था, पीर पंजल रेंज का पार्ट था, जो क्या करता है कश्मीर को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। समझ गए। यहाँ पे एक पास और था, बुर्जिल पास था। यहाँ पे बुर्जिल पास किसको कनेक्ट कर रहा था, यहाँ पे था बुर्जिल पास पीओके वाले रीजन में। बुर्जिल पास किसको, इंडिया को सेंट्रल एशिया से कनेक्ट कर रहा था। ठीक है, खारदुंगला पास, जब आंसर ही अपना बेनीहाल हो गया तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, तो सारे पासिस को क्या है रिवाइज करते रहा करो, एक साथ कभी भी पासिस याद नहीं होंगे, बार बार रिवाइज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच नेचुरल पोर्ट। नेचुरल पोर्ट की बात हो रही है, मैनमेड पोर्ट की बात नहीं हो रही है। पोर्ट अलग अलग टाइप के होते हैं, मैनमेड और नेचुरल। नेचुरल क्या होते हैं, जो पहले से अपने आप बने हुए हों, और मैनमेड क्या है, जो स्पेशली बनाए गए हों। जैसे एग्जाम्पल क्या है मैनमेड का, मुंबई में क्या है दो पोर्ट हैं, एक नवा शिवा है जिसका नाम से जेएनपीटी के नाम से भी जाना जाता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के ट्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है, वो क्या है मैनमेड पोर्ट है। और दूसरा जो है मुंबई वाला पोर्ट, वो क्या है नेचुरल पोर्ट कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है वेस्ट कोस्ट पे है। ठीक है, वेस्ट कोस्ट को है, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया अपने ईस्ट। तो हमें ये पता होना चाहिए ये सारी कोस्ट पहली बात तो है कहाँ पे, कहाँ पे, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया एक तरह से। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है हल्दिया। हल्दिया कहाँ पे है, दोबारा बताओ बताओ बताओ, वेस्ट बंगाल के वहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट आता है चेन्नई, यहाँ पे आ गए हल्दिया, अगर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आ गया अपने हल्दिया, क्योंकि ये अपना वेस्ट बंगाल खत्म हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, वो थोड़ा अंदर एंट्री लेके है। ठीक है, यहाँ पे एक कोलकाता पोर्ट भी आता है, दो पोर्ट दोनों क्या है वेस्ट बंगाल के हैं। उसके बाद आता है चेन्नई, चेन्नई भी यहाँ पे आ गया तमिलनाडु में। ठीक है, यहाँ पे एक टूटीकोरिन पोस्ट भी है दूसरा, चेन्नई के बर्डन को कम करने के लिए, क्योंकि एक पोर्ट है, क्योंकि साउथ इंडिया में क्या है ये दोनों मेज पोर्ट है। अगर कोई एक ही, अगर यहाँ पे इंडिया की बात करें, अगर बस स्टैंड की बात करें, अगर बड़ी सिटी में एक ही बस स्टैंड होगा तो वहाँ पे क्या होगी भीड़ ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसे ही क्या होते हैं पोर्ट होते हैं। पोर्ट में क्या होंगे, जब एक ही पोर्ट होगा वहाँ पे तो क्या होगी शिप्स ज़्यादा होंगी, तो काम क्या हो जाएगा ओवरलोड हो जाएगा सब पे। तो इसीलिए क्या करा, उसी के पास में एक टूटीकोरिन पोर्ट भी बना दिया। टूटीकोरिन एक सिटी है चेन्नई के पास। ठीक है, तो वहाँ पे एक और पोर्ट बना दिया, उसके क्या है लोड को कम करने के लिए। जैसे मुंबई के पास क्या बनाया गया, जेएनपीटी पोर्ट बनाया गया है, नवा शिवा बनाया गया है। ऐसे ही क्या करते हैं लोड को कम करने के लिए उसके पास में दूसरा पोर्ट बना देते हैं। ऐसे ही अपने कोलकाता के पास में हल्दिया, दो पोर्ट हैं दोनों वेस्ट बंगाल में। ठीक है, उसके बाद क्या है मरमगांव। मरमगांव पोर्ट कहाँ पे है, गोवा का पोर्ट का है। ठीक है, तो क्या है वेस्ट कोस्ट की बात हो रही है, तो गोवा वाला आंसर हो गया। गुजरात में कौन सा पोर्ट है, कांडला पोर्ट है गुजरात के यहाँ पे। ठीक है, गुजरात के यहाँ पे क्या हो गया अपना कांडला पोर्ट हो गया। मुंबई में कौन से हो गए दो, नवा शिवा और मुंबई पोर्ट हो गया। गोवा हो गया, गोवा में कौन सा हो गया मरमगांव हो गया। ठीक है, उसके बाद केरला में कौन सा हो गया कोच्चि पोर्ट हो गया। तमिलनाडु में कौन सा हो गया चेन्नई हो गया। दूसरा एक टूटीकोरिन पोर्ट हो गया। आंध्र प्रदेश के यहाँ पे कौन सा हो गया विशाखापट्टनम हो गया। उड़ीसा के यहाँ पे कौन सा पोर्ट है पारादीप। ठीक है, पारादीप पोर्ट है उड़ीसा के यहाँ पे। उसके बाद हो गया अपना हल्दिया और कलकत्ता पोर्ट हो गया, दोनों अलग अलग पोर्ट है। तो जब पढ़ेंगे पोर्ट में कोस्ट लाइन में वहाँ पे तो नेशनल पोर्ट, ठीक है मेन जो है 13 है फिलहाल। ठीक है, तो उनके बारे में एक के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल पोर्ट्स के बारे में। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन कब आ रहे हैं, ये सारे क्या है लगभग 2021 के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये देख लो भी क्वेश्चन कितने आ रहे हैं डेप्थ में आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वैलीज इज नॉट लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। ऑप्शन क्या है साइलेंट वैली, मलाना वैली, मरक्खा वैली और चुंबी वैली। इसमें अगर एक चीज आपको पता होगी तो आंसर निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि जो साइलेंट वैली है ये कहाँ पे अपना केरला में वहाँ पे है, तमिलनाडु वाले बॉर्डर पे बोल देते हैं। जो नीलगिरी हिल्स है वहाँ पे ये साइलेंट वैली है। यहाँ पे कौन सा है साइलेंट नेशनल पार्क भी है। ठीक है, तो जब साइलेंट वैली क्या पूछा गया है नॉट ए लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, तो जब पहला ऑप्शन ही यही आ गया
तो बाकी 3 इसका मतलब क्या है, हिमाचल प्रदेश में है सारी की सारी तीनों। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया आंसर, साइलेंट वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द स्टेट ऑफ द जनरल डायरेक्शन ऑफ हिमालयाज इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, अगर हम ये डायरेक्शन डिवाइड करेंगे, साउथ वेस्ट कौन सी होगी, ये वाली हो गई, और कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। तो ऐसे रेंज कौन सी फ्लो कर रही है, कहाँ पे फ्लो कर रही है, द जनरल डायरेक्शन ऑफ द हिमालयाज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। तो हिमालय की जो रेंज है वो ऐसी डायरेक्शन में कहाँ पे है, हिमालय की रेंज अरुणाचल प्रदेश में ही है। बाकी तो क्या है, रेंजेस ऊपर से नीचे आ रही हैं, बट यहाँ पे कहाँ हो रही है, यहाँ पे ऐसे जाती हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया अपना, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन क्या है इसमें, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम, इनमें क्या है, हिमालय की रेंज नीचे की साइड है। ठीक है, तो आप डायरेक्शन पहले डिसाइड करो, ड्रॉ करो, और फिर बाद में आंसर लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स आर लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। तो आइलैंड है सारे, तो आइलैंड आपको पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ पे। पहली बात तो सबसे पहला आता है मीरू आइलैंड, मिनिकॉय आइलैंड, दीव आइलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बे ऑफ बंगाल में पूछा गया है। तो सबसे पहले देखो मिनिकॉय, मिनिकॉय हमने पढ़ा था लक्षद्वीप में, तो लक्षद्वीप का पार्ट है। मिनिकॉय को कौन सा चैनल डिवाइड कर रहा था, लक्षद्वीप या फिर अमनदीवी से, 9 डिग्री चैनल। 8 डिग्री किसको कर रहा था, मालदीव्स और लक्षद्वीप को डिवाइड कर रहा था। और 10 डिग्री चैनल किस किस को सेपरेट कर रहा था, 10 डिग्री चैनल बताओ, 10 डिग्री चैनल कर रहा था अंडमान एंड निकोबार को। वहां पे हम एक चीज और पढ़ रहे थे, डंकन पैसेज। डंकन पैसेज किस किस को सेपरेट कर रहा है, डंकन पैसेज। डंकन पैसेज कहां पे था, क्वेश्चन भी पूछा मैंने पेपर में, ये बोल दो। देखो ये था अपना 10 डिग्री चैनल, नीचे क्या है अपना निकोबार, कार निकोबार के नाम से भी जाना जाता है आइलैंड। इसके ऊपर क्या हो गया अपना लिटिल अंडमान हो गया। उसके ऊपर क्या था अपना डंकन पैसेज। इसके ऊपर क्या था अपना साउथ अंडमान। तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को कौन सेपरेट कर रहा है, डंकन पैसेज। ठीक है, और अंडमान या फिर लिटिल अंडमान और निकोबार को कौन कर रहा है, 10 डिग्री चैनल। या फिर अंडमान निकोबार को कौन कर रहा है, 10 डिग्री चैनल। ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। नेक्स्ट था क्वेश्चन, आंसर क्या हो गया इसका, आइलैंड लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में तो एक ही आइलैंड वैसे तो इंडिया का अपना मेन, अंडमान एंड निकोबार। दीव आइलैंड क्या हो गया अपना, दमन एंड दीव के वहां पे वो भी अरेबियन सी है। मीरू आइलैंड भी अपना क्या है, अरेबियन सी में कंसिडर करता है, महाराष्ट्र के साइड में। ठीक है, नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासिस इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ, उत्तराखंड की बात हो रही है। उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं। पहला आता है नाथुला पास, दूसरा आता है बारालाचला पास, तीसरा आता है बोमडिला पास और मांगसदुरा पास। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासिस इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। सबसे पहले हमने देखा था बोमडिला पास कहाँ पे था, अरुणाचल प्रदेश में। तो आंसर तो सीधी सी बात क्या होगी, विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज सिचुएटेड इन द, अच्छा पूछा गया है कौन सा उत्तराखंड में है, नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो पहला तो क्या हो गया बोमडिला, जो क्या नहीं है। बोमडिला कहाँ पे था अपना, अरुणाचल प्रदेश में था। किस किस को कनेक्ट कर रहा था, तवांग वैली को ज्वाइन कर रहा था। तो पूछा जाए स्टेट कौन से हो गया, इंडिया और चाइना कंट्री को कनेक्ट कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आता है बारालाचला पास। बारालाचला पास कहाँ पे था, हिमाचल प्रदेश का था। किस किस को कनेक्ट कर रहा था, किस किस को कनेक्ट कर रहा था, हमने देखा था ना, मनाली से अगर हम लद्दाख घूमने जाते हैं तो कौन से पास से होके जाना पड़ेगा हमें, बारालाचला पास से होके जाना पड़ेगा। तो ये कहाँ पे हो गया अपना, हिमाचल प्रदेश में हो गया। नेक्स्ट आता है अपना नाथुला पास। नाथुला पास कहाँ पे था अपना, सिक्किम में था।
किसके कनेक्ट कर रहा था नाथुला पास? चंबा वैली था ना, चंबा वैली को कनेक्ट कर रहा था। तो ये तो इन्हों क्या हो गए, बाहर के हो गए। तो ऑप्शन क्या हो गया, मंगसाधुरा पास। तो इसमें और कौन कौन से पास थे उत्तराखंड में? उत्तराखंड में और कौन से पास थे? लिपुलेख भी था, माना हो गया, नीति हो गया, ठीक है, लिपुलेख हो गया, ये तीनों अपने लाइन से थे। और कौन से हो गए अपना? मंगसाधुरा पास, ठीक है। तो स्टेट अपने उत्तराखंड के ये 4 मेन पास हो गए, वैसे तो और भी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट इज डिवाइडेड इनटू मांझा, दोआब और मालवा रीजन? दोआब हमने पढ़े थे, कौन कौन से दोआब थे? कौन कौन से दोआब थे? दोआब हमने पढ़े थे ना, भूल भी गए इतनी जल्दी। दोआब क्या होता है? 2 रिवर के बीच का जो रीजन होता है वो क्या होता है? दोआब होता है। तो कौन कौन से थे? बरी, बिस्ट, छज, रचना, सिंध सागर दोआब, ये थे ना। और रिवर से इनके कोड हो गए थे, जैसे क्या था, बरी, बरी का मतलब ब्यास और रावी नदी, ऐसी 5 दोआब के नाम पड़े थे। बरी का हो गया, उसके बाद ब्यास किस किस का था? बरी और बिस्ट, ठीक है। बिस्ट दोआब का कौन कौन सा था अपना? ब्यास और सतलुज हो गया। उसके बाद कौन सा था? एक था रचना दोआब। रचना कौन कौन सा था अपना? रावी और चेनाब, ठीक है। रा से हो गया रावी और CH से हो गया चेनाब हो गया। और एक छज दोआब था। छज किस किस के बीच में था? चेनाब और झेलम के बीच में हो गया। और लास्ट कौन सा बचा था अपना? सिंध सागर दोआब, ठीक है, जो किस किस के बीच में था अपना? इंदस और झेलम के बीच में था, ठीक है। तो ये अपने क्या थे? 5 दोआब थे। तो ये दोआब वाले रीजन कहाँ पे था अपना? पंजाब वाले रीजन में था। आसाम की बात ही नहीं हो रही, कर्नाटका MP की बात ही नहीं हो रही, ये सारा क्या था? पंजाब था पहले, ठीक है, जो पंचनाद के नाम से भी जाना जाता था। 5 रिवर थी, ठीक है। विच इंडियन स्टेट इज बॉर्डर्ड बाय द बांग्लादेश? बांग्लादेश पहुंच जाओ, बांग्लादेश के 5 जितने भी स्टेट्स हैं सबको दिमाग में ले आओ। नॉर्थ में, साउथ में और वेस्ट में कौन सा इंडियन स्टेट है जिसको क्या है? बांग्लादेश चारों तरफ से 3 साइड से कवर कर रहा है एक तरह से। सिर्फ कौन सा बचता है उसका? नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन बच जाता है। कौन सा है अपना? त्रिपुरा बच रहा है, क्योंकि आसाम तो क्या हो गया? उसके ईस्ट में हो गया। मेघालय क्या हो गया? वो भी उसके ईस्ट में पड़ जाता है बांग्लादेश के। और वेस्ट बंगाल उसके वेस्ट में हो गया, ठीक है। आ गया क्वेश्चन समझ में? क्या पूछ रहा था? आ गया ना? नेक्स्ट पे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज सिचुएटेड अलोंग द कोरोमंडल कोस्ट की बात हो रही है। कोरोमंडल कोस्ट कहां पे था? तमिलनाडु कोस्ट क्यों? तमिलनाडु रीजन को बोलते थे कोरोमंडल कोस्ट। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सिटीज जो हैं कहाँ कहाँ की है, ठीक है। कौन कौन सी है? तिरुचिरापल्ली। क्वेश्चन देखो कब आ रखा है? 2020 में SSC CPO में। तो मतलब क्वेश्चन तो लेवल ठीक है भाई, CPO में आ रखा है। तो क्वेश्चन क्या है? सारे अच्छे आते हैं। तिरुचिरापल्ली, वेल्लोर, तुतिकोरिन और तिरुनेलवेली। तो हमने एक बार सुना भी होगा, कभी कॉलेज में एडमिशन या लोगे या लिया होगा। वेल्लोर कॉलेज एक सुना होगा साउथ में, ठीक है। ये चारों की चारों सिटीज तमिलनाडु की हैं, पहले बात तो ये याद रखो, ठीक है। तिरुचिरापल्ली, वेल्लोरे, तुतिकोरिन और तिरुनेलवेली, ठीक है। ये चारों की चारों सिटीज क्या हैं? तमिलनाडु की है। अब क्वेश्चन पे जाओ वापिस, क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, कौन सी सिटी सिचुएटेड ऑन द कोरोमंडल कोस्ट? कोस्ट की बात हो रही है। तो जब हमने पढ़े थे पोर्ट, तो आंसर क्या था? चेन्नई के पास में एक दूसरा कोस्ट बनाया गया, पोर्ट बनाया गया, तुतिकोरिन पोर्ट बनाया गया। पोर्ट कहाँ पे बनेगा? सीधी सी बात है, जब वो कोस्ट पे होगा सिटी, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका? तुतिकोरिन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कोरोमंडल तट पर स्थित है? तट के पास में कौन सा शहर हो गया? तुतिकोरिन हो गया, ठीक है। समझ में आ गया आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं।
अंडमान निकोबार आइलैंड कंप्रेसेस अबाउट कितने आइलैंड? 572। ये सीधी सी फैक्ट्री बात है, ठीक है। और लक्षद्वीप में पूछा जाए तो उसमें भी लगभग 500 के करीब है, ठीक है। वैसे बोलते हैं कि लख मतलब 1 लाख आइलैंड, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन कभी आए पूछ भी ले ऑप्शन में ऐसे, तो 500 के करीब उसमें भी आइलैंड्स है, मेजर जो हमें यूज में आते हैं या फिर दिखते हैं हमें आइलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद हाउ मेनी स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया डज उत्तर प्रदेश शेयर इट्स बॉर्डर? ये हमने देखा था इससे पहली वाली क्लास में, जो पॉलिटिकल डिवीजन करा था। तो उत्तर प्रदेश भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? तो सबसे पहले गिनाओ उत्तर प्रदेश, सबसे ऊपर कौन सा स्टेट हो गया? उत्तराखंड आ गया। उसके बाद कौन सा आ गया? कौन सा आ गया? हिमाचल। हिमाचल से टच करेगा उत्तर प्रदेश? पक्का? चलो पहले तो गिनो हम, चलो वेस्ट को छोड़ते हैं, ईस्ट से कवर करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में देखो पहले तो 7, 9, 10 और 5, तो यही ऑप्शन आने चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश एक दिल्ली है सिर्फ इकलौती, तो एक को तो हटा दो, बचे बाकी के। तो सबसे पहले अगर हम ईस्ट से कंसीडर करेंगे तो यूपी में ईस्ट कौन सा आ गया? बिहार आ गया, ठीक है। बिहार के बाद नीचे कौन सा आ गया अपना, जो यूपी को टच करेगा? देखा कल पढ़ा था और आज भूल भी गए। झारखंड आता है, झारखंड टच करता है नहीं करता? करता है नहीं करता? यूपी में एक खासियत थी, यूपी सबसे ज्यादा स्टेट्स को भी टच कर रहा था, शायद बात हुई भी थी, इसलिए यूपी पढ़ाया भी था स्पेशली। 8 बताए थे, ऑप्शन तो देखो निकल जाएगा, 9 है, 8 + 1 9 है। बट 8 स्टेट कौन कौन से पहले वो तो बताओ, तभी तो मैं बता करूंगा भी आपको पता है वो 8 स्टेट कौन से। सबसे पहले कौन सा था अपना? बिहार। बिहार के बाद हो गया अपना झारखंड। झारखंड के बाद कौन सा आ गया अपना? छत्तीसगढ़ है या नहीं है? छत्तीसगढ़ है या नहीं है? नहीं है, चलो एक बार के लिए छत्तीसगढ़ छोड़ देते हैं। बिहार और झारखंड 2 स्टेट हैं। उसके बाद तीसरा आ गया एमपी। चौथा स्टेट कौन सा आ गया? राजस्थान। 5वां स्टेट कौन सा आ गया? हरियाणा। 6ठा स्टेट कौन सा आ गया हरियाणा के बाद? पंजाब। करता है नहीं करता? नहीं करेगा पंजाब, ठीक है। उसके बाद कौन सा आ गया? ऊपर उत्तराखंड आ गया। उसके बाद कितने स्टेट हो गए? 6 हुए ना अभी इसका मतलब 2 बचे हैं। तो उत्तराखंड के बाद कौन सा बचा? हिमाचल। और नीचे कौन सा बचा? छत्तीसगढ़। तो कर गए ना सारे स्टेट, और ये क्लास पहले ही पढ़ा था, इतनी जल्दी भूल गए। तो 8 स्टेट प्लस 1 यूनियन टेरिटरी, तो कितने हो गए? 9 स्टेट हो गए। तो ऐसे आपको क्या करने हैं, सारे स्टेट्स याद होने चाहिए, कौन कौन सा स्टेट किस किस स्टेट को टच कर रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। इसमें ईयर लिखा नहीं, ये भी आ रखा है, क्योंकि सारे क्वेश्चन क्या है आए हुए हैं ये। अब यूपी पूछ लिया, अगली बार वो आंध्र प्रदेश पूछ लेगा, अगली बार वो एमपी पूछ लेगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ स्टेट वो पूछता ही रहता है, नॉर्थ ईस्ट का पूछ लेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन हैज हाईएस्ट एल्टीट्यूड? एल्टीट्यूड क्या होता है? स्थान की ऊंचाई सबसे अधिक है। एल्टीट्यूड का मतलब हो गया ऊंचाई, ठीक है, हाइट। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए चारों सिटीज कौन कौन सी है। पहली है पटना। पटना कहाँ पे है? बिहार में। बिहार कौन सा है? एक तरह से प्लेन एरिया है, कोई हिल या माउंटेन नहीं है। दूसरे पे आते हैं कोलकाता। कोलकाता भी एक क्या है? प्लेन एरिया है। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं रानीखेत। रानीखेत कहाँ पे है? उत्तराखंड में। एक फेमस क्या है? टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। चौथा ऑप्शन आता है मुरादाबाद। मुरादाबाद कहाँ पे? यूपी में है। तो चारों बाकी के 3 ऑप्शन कहाँ पे? अपना प्लेन मैदान में है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ऊंचाई की बात हो रही है। तो रानीखेत क्या हो गया? सबसे ऊंचे वाली जगह पे हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्या है, ऑप्शन एलिमिनेट करो, चारों ऑप्शन को पढ़ो कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। अब किसको यही नहीं पता हो पटना कहाँ पे, पटना कहाँ है, ठीक है, तो कैसे बताएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन
कर्नाटका। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन पता होने चाहिए तभी आप निकाल पाओगे। आप सबसे पहले हम देखते हैं हम्पी। कहाँ पे है, क्यों फेमस है हम्पी? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है हम्पी। ठीक है, नेक्स्ट ये कहाँ पे आ गया? एमपी, कर्नाटका में आ गया। तो ये तो ऑप्शन क्या हो गया? नोट पूछा गया यहाँ पे, तो ये तो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बनेरघाटा नेशनल पार्क, ये है या नहीं है? बनेरघाटा नेशनल पार्क भी है। ठीक है, जब नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे तो एक एक को डिटेल में देखेंगे। अब सीधी सी बात है, मैसूर तो कर्नाटका में है ही है। कर्नाटका में मैसूर और बेंगलुरु तो फेमस सिटीज़ हैं। ठीक है, तो मैसूर में राजा जो पहले रहता था वो मैसूर का ही राजा था। ठीक है, तो कर्नाटका में मैसूर पे तो तीनों तो हो ही है, चौथा बचा दुदुमा वाटरफॉल। अब देखो किसी को ये तीनों पता है, अगर ये नहीं भी पता है तो भी वो आंसर लगा सकता है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए दुदुमा जो वाटरफॉल है कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में एक रिवर आती है, मचकुंदू कुछ ऐसी रिवर है। ठीक है, उस रिवर के ऊपर है दुदुमा वाटरफॉल। ठीक है, छोटा सा वाटरफॉल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट ऑप्शन में क्या है, कंफ्यूजन के लिए दे रखा है। अगर आपको ये तीनों पता है, क्योंकि ये तीनों क्या है? फेमस प्लेसेस हैं, क्योंकि ये तो आपको पता होनी चाहिए थी। अगर ये नहीं पता है तो आंसर भी यही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पता होगा तो भी आंसर ये, क्योंकि ये तीनों पता है तो। ठीक है, और पता है तो बढ़िया ही बात, आंसर निकाल लोगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? डेजर्ट। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट मतलब वर्षा वन हो गया। फॉरेस्ट कोरल रीफ्स का मतलब मूंगा चट्टाने बोल देते हैं, एनवायरमेंट में पढ़ेंगे ढंग से। ठीक है, उसके बाद मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में मैंग्रोव ही लिखा हुआ है। ठीक है, मैंग्रोव्स देखा था हमने, सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, वो मैंग्रोव्स ही होते हैं। वहाँ पे क्या होता है ना, पेड़ों की खासियत क्या होती है कि वो उनकी जो जड़ें होती हैं वो आधी पानी में होती हैं और आधी पानी के ऊपर होती हैं, और पेड़ों की हाइट झाड़ियों टाइप होती हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़े पेड़ नहीं होते मैंग्रोव्स। ये क्या किसके फीचर डिनोट कर रहे हैं? कौन सी डाइवर्सिटी के? जेनेटिक। जेनेटिक तो मतलब ही नहीं है, जीन्स तो वो तो हमसे रिलेटेड होगा, वुमेन से रिलेटेड, या बर्ड्स या कुछ भी। नेक्स्ट आता है स्पीसीज। स्पीसीज अगर होता तो एनिमल्स या उसकी बात हो रही होती, किसी भी जेनेटिक पर्टिकुलर स्पीसीज की बात होती। कल्चरल होता तो क्या होती? या तो डांस फॉर्म होती या फिर कुछ और चीज़ें होती। नेक्स्ट आता है इकोलॉजिकल। ठीक है, इकोलॉजिकल एनवायरमेंट से रिलेटेड है सारी। ठीक है, इकोलॉजी जब पढ़ेंगे एनवायरमेंट में तो इकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? यही पढ़ते हैं हम। डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ, मैंग्रोव्स, प्लांट पौधे, फ्लोरा एंड फोना, इन सब के बारे में पढ़ेंगे इकोलॉजी में। तो ये क्या हो गए? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को डिनोट कर रही है ये सारी चीजें। पारिस्थितिक, इकोलॉजी का हिंदी में हो गया वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खत्म होने वाला, बस फटाफट करो। इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इन टर्म ऑफ एरिया, कौन सी बताओ? पक्का? 100 क्यों नहीं है भाई? नहीं 90% है तो 100 क्यों नहीं है? तो उसका मतलब कुछ ना कुछ डाउट है। ठीक है, इसका आंसर लद्दाख है, बट कई बुकों में क्या जम्मू कश्मीर दे रखा है। क्यों दे रखा है? क्यों दे रखा है जम्मू कश्मीर? क्योंकि लद्दाख क्या है? डिस्प्यूटेड एरिया है। पीओके वाले रीजन को अगर हम हटा देंगे तो लद्दाख जम्मू कश्मीर से छोटा हो जाता है, बट हम कंसिडर करते हैं उसको इंडिया का पार्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक तरह से लद्दाख सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्ट्रिक्ट कम टूरिज्म हॉटस्पॉट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सबसे सीधी सी बात है, तवांग वैली। नाम सुना है तवांग वैली, कदम उसी में लगा दो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट होगी तभी आप लोगों ने नाम सुना होगा कुछ ना कुछ। छोटी मोटी चीज़ों के नाम कभी सुनोगे ही नहीं। ठीक है, ये है चली जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग, अलीपुरद्वार, ये सारी क्या वेस्ट बंगाल की हैं लगभग। ठीक है, ये एक ये तवांग जो क्या है अरुणाचल प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ अतरंजी खेड़ा कहां पे बताओ? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। क्या होगा इसका आंसर बताओ? पक्का? उत्तर प्रदेश है। ठीक है,
उसके बाद आते हैं, ये किसने किसने फाइंड की थी आर्कोलॉजिकल साइट? अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है, कब की थी? 1860 के करीब। ठीक है, बट रिकॉर्ड्स में कब चढ़ाई गई है? 1960 में। ठीक है, जब डिनोशन इसको मिला। नाथुला पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। नाथुला पास कहाँ पे था? इंडिया और किसको, कंट्री को कनेक्ट कर रहा था नाथुला पास? कहाँ पे था नाथुला पास? सिक्किम में था। तो सिक्किम किसको कनेक्ट करेगा? यहाँ पे देखो, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और चाइना। यहाँ पे तिब्बत है नहीं, तो सीधी सी बात है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? चाइना। अगर आप आंसर तिब्बत हो जाता तो क्या लेते हम? तिब्बत ले लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इंडियन स्टेट विल यू फाइंड द काथियावाड़ पेनिनसुला? कहाँ पे था काथियावाड़? गुजरात वाले रीजन को बोलते थे, या फिर किसको बोलते थे? कच्छ भी बोलते थे इसको। ठीक है, कच्छ वाला रीजन भी बोला जाता था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली शेयर इट्स बॉर्डर विद? अब दिल्ली बताओ कौन से स्टेट से बॉर्डर शेयर कर रही है? हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। हरियाणा। और कौन से स्टेट से शेयर करती है? हरियाणा और यूपी। सिर्फ 2 स्टेट से बॉर्डर शेयर करती है दिल्ली। तो आंसर क्या हो गया अपना? हरियाणा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन गुजरात? गुजरात में कौन सा लोकेटेड है बताओ? रानी की वाव क्या है? किस लिए फेमस है रानी की वाव? आंसर सबको रटे हुए हैं रानी की वाव, बट क्यों है रानी की वाव? और बाकी ये क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हुमायूं टॉम्ब कहां पे? ये दिल्ली में। ये तो सीधी सी बात है, तो गुजरात में ये तो हट गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, अलाई दरवाजा, ये कहां पे है? अलाई दरवाजा कहां पे है बताओ बताओ। और ये वाला कहां पे? बीबी का मकबरा, औरंगाबाद। अलाई दरवाजा भी अपना दिल्ली में है। ठीक है, बीबी का मकबरा कहां पे है? औरंगाबाद। स्टेट कौन सा है? स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र। रानी की वाव कहां पे अपना? गुजरात में। रानी की वाव है क्या? है क्या रानी की वाव? बताओ रानी की वाव क्या है? देखो पहले जमाने में क्या होता था, अभी क्या देखो, कुछ टाइम था बहुत पहले के, क्या होते थे ना, जो कुआं होता था, अभी क्या होता है, जो कुआं होता है वो ऐसे होता है, लगभग ये जमीन हो गई, यहां से अपना पानी निकालते थे। ठीक है, बट पहले का वो क्या होता था, क्योंकि पहले इतनी फैसिलिटी थी नहीं, तो पहले क्या होता था, ये कुआं होता था और यहाँ पे क्या होती थी, सीढ़ियाँ होती थी। तो इसको क्या नाम देते थे? स्टेप वेल। क्या? बावड़ी। ठीक है, हाँ बावड़ी बोलते हैं इसको, स्टेप वेल बोलते हैं इसको। ठीक है, स्टेप वेल मतलब सीढ़ियों से उतर के वो कहाँ जा रहा है? कुएं में जा रहा है पानी लेने के लिए। ठीक है, और ये क्या है, कौन सी नदी पे रानी की वाव? सरस्वती नदी पे है। ठीक है, क्योंकि नदी होगी आसपास में तभी वो पानी आएगा उसमें कुएं में, या फिर नीचे से खींचेगा वो अंडरग्राउंड वाटर। तो ये है सरस्वती नदी का पानी आता है। सरस्वती नदी जो क्या है, जो अभी विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, अभी पानी उसका ऊपर नहीं दिखता है, अंडरग्राउंड कहीं ना कहीं जमीन में फ्लो कर रहा है। तो रानी की वाव काफ़ी अच्छी जगह है, जाके देखना, कभी कभी घुमा करो इधर उधर, थोड़ा स्टेटों में जाया करो, तो चीज़ें क्या है अपने आप याद हो जाएंगी। ये हो गया अपना रानी की वाव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? विच इज द लार्जेस्ट ऑफ द फॉलोइंग दून्स? दून्स की बात पड़ रही है। दून सबसे बड़ा कौन सा है अपना? देहरादून। बिना सोचे समझे लगा देना देहरादून, क्योंकि सिटी है भाई, पॉपुलेशन के साथ साथ वो क्या हो गया, बड़ा होता चला गया। बाकी सब कहां पे? ये बाकी सब कहां पे है? कोटा दून, नालगोंड, हरिके दून, ये सब भी लगभग वहीं पे अपना उत्तराखंड में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, विच प्लेट्यू विद द एवरेज एलिवेशन ऑफ 600 मीटर, मतलब जिसकी हाइट कितनी है? 600 मीटर तक। लगभग प्लेट्यूज की 600 मीटर तक ही मैक्सिमम होती है। ठीक है, बाउंडेड बाय द 3 माउंटेन रेंजेस
3 माउंटेन रेंजेस से वो क्या है, घिरा हुआ है। पूछा क्या है, सतपुरा रेंज टू द नॉर्थ, मतलब सतपुरा रेंज उसके क्या हो गया, नॉर्थ में हो गया। नेक्स्ट हो गया ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स ऑन द आइदर साइड, ये वेस्टर्न घाट्स हो गया, ये ईस्टर्न घाट्स हो गया। अब ऑप्शन में देखते हैं मारवाड़, मारवाड़ कहाँ पे था, यहाँ पे था राजस्थान में। मेघालय प्लेटू कहाँ पे था अपना, मेघालय में यहाँ पे था, जिसके पार्ट्स क्या थे, गारो, खासी और जयंतिया। नेक्स्ट था अपना डेक्कन प्लेट्यू, ये अपना क्या था, डेक्कन प्लेट्यू था। तीसरा क्या, चौथा क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू का अपना यहाँ पे था। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनके बीच में कौन सा है अपना, डेक्कन प्लेट्यू हो गया। ठीक है, सारे माउंटेन्स धीरे धीरे ऐसे ही याद होते जाएंगे आपको। लास्ट क्वेश्चन होगा लगभग ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माउंटेन पास इन द पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज कहां पे था अपना, जम्मू एंड कश्मीर में था। उस पे कौन सा पास था पीर पंजाल रेंज पे, बेनीहाल पास था। ऑप्शन में देखो बेनीहाल दे रखा है, सीधी सी बात है बेनीहाल ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी कहां पे ये माना, जोजिला, बारालाचला, बताओ फटाफट, अभी बताए थे। माना कहां पे था, उत्तराखंड में था। बारालाचला कहां पे था अपना, हिमाचल प्रदेश में। किसको कनेक्ट कर रहा था, मनाली से लेह लद्दाख को कनेक्ट कर रहा था। और जोजिला पास कहां पे था, लद्दाख में। ठीक है, जो किसको कनेक्ट कर रहा था अपना, श्रीनगर से लेह को कनेक्ट कर रहा था, या लद्दाख रीजन को कनेक्ट कर रहा है। इसके साथ कौन सा था अपना, फोटोला भी बचा था ना अपने। ठीक है, तो ये दोनों पासिस पास पास में अपने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे अपने एक टॉपिक के ऊपर। ये देखो एक साल में कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, ऐसे हर टॉपिक पे कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अगर आप टॉपिक से पढ़ोगे, अगर क्वेश्चन भी अगर पढ़ने लग जाओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो कितने ऑप्शन आपके ठीक हो जाएंगे, ये देखो। ठीक है, तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का करने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ आंसर रट लो प्रीवियस ईयर। ठीक है, ऑप्शन को देखो, चारों ऑप्शन को देखो, और चारों ऑप्शन के बारे में पढ़ो, डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ो, तो आपके क्या हो जाएंगे, 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे एक क्वेश्चन से। अभी हमने कितने करे, 53 क्वेश्चन करे। अगर हम चारों ऑप्शन को कंसिडर करें तो लगभग हमारे कितने हो गए, 210 क्वेश्चन तैयार हो गए। ठीक है, अगर ऐसे आप पूरी बुक तैयार कर दोगे 500 क्वेश्चन, तो कितने हो जाएंगे आपके, 2000 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, टाइम लगता है, थोड़ा थोड़ा टाइम लगाओ और इजीली लिख लो, इजी टॉपिक है, ऐसे कुछ नहीं है, याद हो जाएगा सारी। ठीक है, कोई डाउट, ओके।